दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आपके साथ उपस्थित हूँ। उस कहानी में आपको अपनी शिक्षा से रिलेटेड भविष्य में जो कुछ हम सीख रहे हैं उसके बारे में यूज करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। आप इस कहानी को पूरी वीडियो देखने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि हम जो सीख रहे हैं वो हमें अपनी दिनचर्या में कैसे लागू करना चाहिए। तो मैं कहानी को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए कहानी यानी कि वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो मैं बताऊँ फ्रेंड, एक दूर दराज के जंगल में बहुत से तोते रहा करते थे। वहाँ पर एक दिन एक शिकारी जाता है और उस शिकारी की निगाह उस जंगल में बैठे तोतों पर पड़ जाती है। तब वह अगले दिन को आता है और जाल बिछाता है, दाना डालता है और पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। तोते आते हैं पेड़ से उतर के दाना खाने के लिए, जाल पर बैठते हैं, वैसे ही फंस जाते हैं। तो शिकारी क्या होता है, जाल को इकट्ठा करता है और ले जाता है और वो बाजार में बेच आता है। अगले दिन को क्या होता है, फिर शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है, पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। तब पक्षी आते हैं यानी कि तोते आते हैं, जाल पर बैठते हैं दाना खाने के लिए और फंस जाते हैं। तब शिकारी उन्हें इकट्ठा करके बाजार ले जाता है। ऐसे तोतों की संख्या देखते हुए तोता के राजा बोले, अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा तो वंश खत्म हो जाएगा। तब वो एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा तो हमारी संख्या तो एक दिन बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तब वे एक योजना बनाते हैं और कहते हैं कि इस जंगल में एक ऋषि मुनि हैं जो कि तपस्या में लीन हैं, वो ही इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। तब तोतों का राजा उस महा ऋषि के पास जाता है और उनसे अपनी समस्या प्रकट करता है। कहता है, हे महात्मन, हमारे सामने एक ऐसी समस्या आ गई है कि एक शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हम उस शिकारी से छुटकारा पा सकें। तो महात्मन कहते हैं, मेरे पास एक मंत्र है, एक मंत्र मैं दूंगा। अगर आप उस मंत्र का इस्तेमाल करके अगर आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो इस समस्या का समाधान मिल सकता है। तो तोता बोला, बताओ महाराज, हम अवश्य इसका मंत्र का जाप करेंगे। तो महात्मन कहते हैं, जब शिकारी उस जंगल में आए तो उसके सामने तुम्हें ये मंत्र जपना है। कौन सा? कि एक शिकारी आएगा, एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, दाना उसमें डालेगा, लालच में नहीं आना है, जाल में नहीं फंस जाना है। ठीक है? तो तोता बोला, ठीक है महात्मन। अब तोता उन सभी तोतों के पास जाता है और यही बात कहता है, सभी तोतों को इकट्ठा करके कहता है कि महात्मन ने एक मंत्र दिया है, वो हमें सबको याद करना होगा, तभी इस समस्या का समाधान मिल सकता है। वो मंत्र क्या है कि एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, दाना उसमें डालेगा, लालच में नहीं आना है, जाल में नहीं फंस जाना है। सारे तोते खाना खाते समय यही गाना गा रहे, लेटते समय यही, सोते समय यही, उठते समय यही, कि एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, दाना उसमें डालेगा, लालच में नहीं आना है, जाल में नहीं फंस जाना है। तब क्या होता है, अगले दिन को शिकारी आता है और सभी तोता उसको देख के क्या कहते हैं, एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, दाना उसमें डालेगा, लालच में नहीं आना है, हमको नहीं फंस जाना है। तब वह शिकारी उदास होकर लौट जाता है। कहता है, ये बात तो इन्हें पहले ही से पता है, फिर लौट जाता है। दूसरे दिन को आता है, फिर उस जंगल में दूसरे दिन को आता है, फिर तोते देखकर उससे कहते हैं कि एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, दाना उसमें डालेगा, लालच में नहीं आना है, जाल में नहीं फंस जाना है। ठीक है? तब
तोते अगले दिन को यही बात कह रहे। तब वो ये देखकर बहुत निराश हुआ, बोला अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दिन की प्रक्रिया कैसे चलेगी। तब वह भी उन्हीं महात्मन के पास जाता है और कहता है, हे महात्मन, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे जाल में तोते फंस जाएं। मैं जंगल में जाता हूँ, वैसे ही पक्षी मुझे देखकर यह कहते हैं कि एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, दाना उसमें डालेगा, लालच में नहीं आना है, जाल में नहीं फंस जाना है। तो महात्मन क्या बोले उससे, बोले हे मनुष्य, तू बस अपना कर्म कर, तोता फंसे या ना फंसे ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। तब वह शिकारी अगले दिन को उसी जंगल में जाता है। तोते उसे देखकर फिर वही बात बोलते हैं कि एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, दाना उसमें डालेगा, लालच में नहीं आना है, जाल में नहीं फंस जाना है। ठीक है, फिर शिकारी ने ये बात सोचते हुए भी उन्होंने जो महात्मन ने बताया था वैसा ही किया। जाल बिछाया, दाना डाला और पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। तोते लालच में आए और जाल पे बैठे और फंस गए। क्यों? ये बात तो तोतों को पहले से पता थी कि एक शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लालच में नहीं आना है, जाल में नहीं फंस जाना है। फिर भी तोते आए और जाल पर फंस गए। तब वह शिकारी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और सारे तोतों को इकट्ठा करके बाजार नहीं ले गया, उन महात्मन के पास ले गया और महात्मन के पास बोला, हे महात्मन, यह बात इन्हें पहले से पता थी कि एक शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लालच में नहीं आना है, जाल में नहीं फंस जाना है, फिर ये क्यों फंसे, ऐसा क्यों हुआ? तो वो महात्मन क्या बोले सुनिएगा। महात्मन बोले कि इन्होंने यह बात रट्टी थी कि एक शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लालच में नहीं आना है, जाल में नहीं फंस जाना है। इन्होंने इस बात पे कभी अमल नहीं किया था, अपने जीवन में कभी नहीं उतारा था। इसीलिए मैं कहता हूँ इस कहानी का यहीं पर समापन होता है। सभी भाइयों से निवेदन है कि जो कुछ हम सीखते हैं हमें अपने दिनचर्या में ढालना चाहिए, अपने दिनचर्या में उतारना चाहिए। कहीं ऐसा ही ना हो कि हमारी ज़िंदगी तोतों की तरह हो जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एजुकेशन वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।